आज स्कूल से घर आते मम्मी ने मेरा मनपसंद नाश्ता बनाया था, कचौरी और गरम गरम उपमा। मैं नाश्ता करने बैठा ही था कि रोज़ की तरह बेसमेंट से कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ आने लगी और रोज़ की तरह मैं खाते खाते बेसमेंट की ओर जाने उठा ही था कि मम्मी ने मुझे चिल्लाते हुए वो वापस बिठा दिया। पता नहीं क्यों, पर मम्मी बेसमेंट से जाने के नाम से ही चिढ़ जाती है। आज तक मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। मम्मी पापा भी बहुत बार बातें करते हैं कि घर बेच देना है अगर कोई मिल जाए खरीदने वाला, पर आज मम्मी को काम ज़्यादा था। मुझे नाश्ता देकर वे अपने काम में व्यस्त हो गई और यही मैं भी चाहता था, ताकि मैं इस पिल्लू को यहाँ ऊपर लेकर आऊँ और उसके साथ खेल सकूँ। इसीलिए मैंने बिना आवाज़ किए धीरे धीरे चलने लगा और बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरने लगा। पिल्लू की आवाज़ जोर जोर से आने लगी, जैसे वो पिल्लू भूखा था और उसे शायद मालूम हो गया था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे करके आखिरकार बेसमेंट के दरवाजे की ओर आ ही गया। पिल्लू का आवाज़ अचानक बंद हो गया। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मम्मी तुरंत चिल्लाई और दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर दिया और मुझे ज़ोर से पीठ पर मारा और मुझे उठाकर ऊपर ले आई। मैं बहुत नाराज़ हो गया था क्योंकि मम्मी ने आज पहली बार इतनी ज़ोर से मारा था। मैं गुस्से में नाश्ता नहीं किया और अपने बिस्तर पर पेट के बल उल्टा सो गया। मम्मी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं और अपने काम करने लगी। थोड़े समय बाद मम्मी आई कचौरी लेकर मेरे पास और मुझे लाड करने लग गई। मैंने मम्मी से बात ही नहीं की और कचौरी भी नहीं खाई। तब मम्मी ने सॉरी बोलते मुझे गुदगुदी करने लग गई। आखिरकार मैं हंसने लगा और फिर मम्मी ने मेरे मुंह में कचौरी डाल दी। मैंने आखिरकार कचौरी खा ही ली। मम्मी थोड़ी देर बाद वापस किचन में चली गई, पर मम्मी ने मुझे बेसमेंट के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं कि बेसमेंट में मेरी उम्र का एक लड़का भी है जिसके हाथ पैर उल्टे थे और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, जैसे वाइट बल्ब की तरह। और उसने जैसे मुझे देखा वो मुस्कुराया और रेंगते रेंगते मेरे पास आने लगा। मैं कुछ पूछता उससे पहले मम्मी आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बात मैं मम्मी से पूछ ही नहीं पाया। मम्मी आज बहुत गुस्से में थी ना। फिर कभी पूछूंगा उनसे कि कौन है वो लड़का और वो पिल्लू की आवाज़ क्यों करता है। हरीश, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर लास्ट टाइम जब अपना एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से मैंने बहुत सी अजीब चीज़ें को अनुभव किया है। उन पर से मुझे अंदाज़ा हो गया है और मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ मीर, बोलना क्या हुआ? क्या महसूस कर रहा है तू? चल मेरे साथ घर के बाहर चल। घर के बाहर जाते ही मिहिर हरीश को समझा रहा था कि वो उसकी बात का बुरा ना माने। तभी उसी समय आसपास के लोग हरीश को देख रहे थे, जैसे उन्होंने हरीश को पहली बार देखा हो। लोग उसे ही देखे जा रहे थे, जैसे कि हरीश की जगह कोई और हो। और तो सड़क के कुत्ते भी हरीश पर भौंक रहे थे। यह सब देखकर दोनों कुछ दूर आगे चले गए, जहां भीड़ कम थी। दाएं बाएं देखकर मिहिर हरीश को बोला,
देख भाई, मैं जो तुझे बताने वाला हूँ वो सुनकर तुझे अलग और ख़राब लगेगा। शायद तू मुझ पर विश्वास भी ना करे, पर तुझे मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान से सुनना और घबराना नहीं। एक्सीडेंट के बाद मैं ज़िंदा रह गया हूँ, पर तू नहीं। ये तेरी आत्मा है जो मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा जिगरी दोस्त है और तेरी जान मुझ में अटकी है। अगर तूने शायद आते वक्त देखा हो तो सड़क के कुत्ते तुझ पर भौंक रहे थे और बाकी लोग तुझे देखकर डर रहे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तुझसे नेगेटिव और डरावनी वाइब आ रही थी। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाऊंगा। पर तब तक तुझे अपने घर जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक तेरी आत्मा भटक रही है तब तक तू तेरे घर रहे अपने परिवार के साथ। हरीश मिहिर की बात सुनकर चौंक गया। उसका चेहरा दंग रह गया। वो पसीने से लथपथ हो गया। कुछ सेकंड्स वो मिहिर को देखता रहा। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला, शांत हुआ और सिर नीचे करके देखने लगा। फिर कुछ सेकंड्स बाद स्माइल देखकर उसने सिर उठाया और बोला, मिहिर, कुत्तों को ध्यान से देखा कि तूने? वो मेरे पास खड़े होकर भौंक तो रहे हैं, पर तेरी ओर देखकर। और तू अगर नीचे देखेगा तो परछाया मेरा दिख रहा है, पर तेरा नहीं। और रही बात लोगों की, तो तूने देखा होगा कि लोग मुझे अचंभित होकर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में मैं अकेला बातें कर रहा हूँ। तो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, पर उन्हें नहीं। 24 घंटे से तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तू मर गया था, पर मैं नहीं। पर मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरी एक किडनी डैमेज हो गई थी। तभी हॉस्पिटल में तेरे पेरेंट्स की सहमति पर तेरी एक किडनी मुझे डोनेट की थी, क्योंकि तू और मैं सेम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं और दोनों की किडनी का साइज़ भी सेम था। और उसी वक्त से तू मेरे साथ है, क्योंकि तेरी किडनी मुझ में है। और इसी वहम से तुझे लग रहा था कि मैं मर गया हूँ और तू जिंदा है।